दिल्ली एनसीआर में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बरसात से देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। मौसम का मिजाज ऐसा बदला है कि कई इलाके जलमग्न हो गए, चाहे लुटियंस दिल्ली हो या फिर दूसरे इलाके। झमाझम बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। इस दौरान नई संसद की भी तस्वीरें सामने आई, जहां जल भराव के हालात नजर आए। नए संसद भवन की छत टपकने के मुद्दे को लोकसभा में उठाने की मांग कांग्रेस ने की, तो उसे स्पीकर ओम बिरला ने खारिज कर दिया। विपक्षी दलों ने बारिश में नई संसद में पानी टपकने के मुद्दे पर सरकार की जमकर चुटकी ली। साथ ही एक सदस्य ने इस पर सदन में चर्चा करने की मांग की। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। दिल्ली में हुई भारी बारिश के दौरान नई संसद के अंदर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पार्लियामेंट कैंपस में जहां से सांसदों की आवाजाही होती है, वहां गेट पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। यही नहीं, नए संसद की लॉबी में छत से पानी टपकने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई नजर आई। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े किए। एक यूजर ने लिखा कि आपको पता है कि नई वाली संसद 1200 करोड़ में बनी है। एक तरह से यूजर्स पार्लियामेंट में नई बिल्डिंग बनने के 1 साल बाद ही पानी टपकने का सवाल खड़े किए। दिल्ली में भारी बारिश के बाद संसद भवन में भी जल भराव देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के चलते नई संसद की छत से पानी टपकने लगा। विपक्षी दलों ने इस मौके को दबोच लिया और इसे लेकर सरकार पर खूब तंज कसा। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने गुरुवार को लोकसभा में नए संसद भवन की छत टपकने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। संसद के प्रश्नकाल की कार्यवाही के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत यात्रा पर आए उस समय सदन के विशेष बॉक्स में बैठे हुए जापानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने अपने द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिकम टेगोर की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वे सभी सांसदों को आगाह करते हैं और भविष्य के लिए भी ये बताते हैं कि नियम और प्रक्रियाओं के तहत भी और कई बार बुलेटिन जारी कर भी ये बताया जाता है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मसले पर नोटिस नहीं लिया जाता। उन्होंने सांसदों से इसका भविष्य में ध्यान रखने को भी कहा। आपको बता दें कि मणिकम टेगोर ने नए संसद भवन की छत टपकने का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाहर पेपर लीक, अंदर पानी लीक। उन्होंने अपने पोस्ट में नए संसद भवन की इमारत की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाया। करीब 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद की छत बारिश के बाद टपकने लगी, जिसका वीडियो कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने शेयर किया है। और गौर करने की बात यह है कि नई सदन की इमारत का उद्घाटन पिछले साल यानी 28 मई 2023 को हुआ था। संसद के लॉबी में हाल ही में हुए पानी के रिसाव से मौसम सहनशीलता के मुद्दे उजागर होते हैं, जो नई इमारत के पूरे होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आए हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाया। विपक्षी दलों के नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि करोड़ों की लागत से नए संसद भवन का निर्माण किया गया, लेकिन 1 साल में ही इसके निर्माण में लापरवाही और खामी के लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर है कि ये तो अभी शुरुआत है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और भी बड़ा हंगामा करने का विचार कर सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भी नई संसद की छत से पानी टपकने का सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए की बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर क्या। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।